जो तू वहां रहती है यहाँ आकर के रह, मैं समुद्र हूँ, सभी नदियों का राजा हूँ, मेरे पास सारी नदियां आती है, तू वहां क्या करती है, यहाँ आ जा। तो ऐसा अभिमान समुद्र को हो गया जब सारे देवता लोग की संपदा जो थी वो समुद्र में चली गई। कहते अमृत भी मेरे पास है, 14 रत्न है मेरे पास। समुद्र क्या कह रहा है? समुद्र जानता नहीं है इस बात को कि भगवान भोलेनाथ की ही इच्छा से देवराज इंद्र को श्राप लगा है और उस श्राप से सारी स्वर्गलोक की जितनी भी संपदा है सब समुद्र में आकर के गिर गई। और उसी समुद्र को आज अभिमान आ गया तो माता जल लेने गई समुद्र का, गागर भरने गई। तो उस गागर को भरते हुए समुद्र कहता है तुम्हारा रूप देवी इतना सुंदर है, तुम वहां क्या करते हो भोलेनाथ के पास, यहाँ आ जाओ, यहाँ रहो। तो जब ऐसा प्रलोभन माता को दिया तो माता ने जाकर के बात किसको कही? भोलेनाथ को कि हे त्रिपुरारी, समुद्र मुझे ऐसा प्रलोभन दे रहा था। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा तो देवी आपने क्या कहा? तो माता पार्वती कहती है प्रभु मैं मन, वाणी और वचन से आप ही का स्मरण करती हूँ, आप ही को अपना ईश्वर और परमेश्वर मानती हूँ। मैं यदि अगर कुछ कह देती समुद्र को तो प्रति उत्तर में आप कुछ नहीं कहते, मैं आपके स्वभाव को भी भली भांति जानती हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं यदि अगर आपके साथ कोई पाप करता है तो उसको मेरे भरोसे छोड़ो। आपके साथ कोई छल करता है तो उसको भगवान कहते हैं मेरे भरोसे छोड़ो। अगर आपने उस पाप का वाणी के द्वारा भी उसको कुछ कह दिया तो उसमें से भगवान का जो कर्म रहता है वो भगवान नहीं करते, वो ईश्वर के आश्रित छोड़ दो। आपको किसी ने दुख दिया है, आपको किसी ने अपशब्द कह दिया, आपका किसी ने बुरा कर दिया, तो आप यदि अगर उसको बुरा बोल दोगे तो ईश्वर कुछ नहीं करेंगे। अगर आपने नहीं बोला तो वो बात ईश्वर के लिए हो जाएगी, वो पाप आपके माथे नहीं मंडा जाएगा। माता पार्वती कहती है प्रभु यदि अगर समुद्र को मैं प्रत्युत्तर में कुछ कह देती तो मुझे आपका साथ थोड़ी मिलता। भगवान का साथ पाना है तो पाप करने वाले के लिए कुछ मत कहो, भगवान के भरोसे बस ऊपर देख करके एक बार कह दो कि ऊपर वाला सब देख रहा है। भगवान एक नहीं, दो नहीं, 1000 आंखों से आपको भी देख रहा है और हमको भी देख रहा है। इतनी बात कहकर के उस पाप करने वाले का डबल कभी मुंह मत देखो, दोबारा कभी उससे बात मत करो। ईश्वर अपने आप उसको उसके कर्म का फल देगा। अगर आप कहेंगे, आप यदि अगर उसके लिए बुरा करोगे तो ईश्वर कभी भी आपका न्याय नहीं करेगा। न्याय ईश्वर उसी का करता है जो भगवान पर भरोसा रखता है। भगवान का स्वभाव है हमेशा न्याय करना, भगवान का कर्म है हमेशा कर्म का फल देना। तो आज माता को जब इस प्रकार के अपशब्द समुद्र ने कहे तो भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी बात को तुम सबसे कह रही हो, आप चिंता मत करो, जिस बात का अभिमान समुद्र को है मैं उसका अभिमान तोड़ दूंगा। तो सारी देवलोक की संपदा समुद्र में आ गई।
भगवान नंदीश्वर कहते हैं कि मेरे भोलेनाथ त्रिपुरारी ने समुद्र मंथन करवाया और उस समुद्र मंथन से 14 रत्न लिए निकाल। जिस बात का उसको अभिमान था, कहते हैं वो 14 रत्न भगवान ने जब निकाल लिए तो समुद्र के पास कुछ नहीं बचा और ऊपर से समुद्र को खारा भी कर दिया कि तुझे इस बात का अभिमान है कि तुझ में सारी नदियां आती है, तू कुटिल भाव वाला है, कुटिल बुद्धि वाला है, तेरा स्वभाव और तेरा रूप दोनों ही काला और तू खारा हो जाएगा। ऐसा भगवान ने कहकर के भोलेनाथ ने समुद्र को श्री से विहीन कर दिया। ऐसे भोलेनाथ जो कर्म का फल देने वाले हैं, कहते हैं शिव महापुराण के अंतर्गत इनकी अनन्य लीलाओं का